नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार बदले हुए अंदाज में नजर आ रही है। पार्टी ने टिकट वितरण की प्रक्रिया को सरल बताते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब उम्मीदवारों को टिकट के लिए भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जिला स्तर पर ही चयन किया जाएगा। बताते चले कि इसका मकसद स्थानीय स्तर पर मजबूत और प्रभावी निर्णय लेना है, ताकि जमीनी हकीकत के अनुसार उम्मीदवार तय किए जा सके। उन्होंने बताया कि पार्टी उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां पिछले 3-4 चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके और बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मनु मिश्रा को कटनी जिले की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कटनी पहुंचकर मिश्रा ने समन्वय समिति की बैठक ली और संकेत दिए कि जल्द ही एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को शामिल कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस अब नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी की यह नई रणनीति आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जो जिला समन्वय समिति की बैठक थी, जिसमें ग्रामीण और शहर, जिला शहर के दोनों अध्यक्ष और हमारे जो उसके सदस्य हैं वो सब उपस्थित हुए। उसमें मुख्य 4-5 बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि हमारी जो ब्लॉक की कमेटी है और जिला कमेटी बनी है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको जवाबदारी ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और मंडलम स्तर पर देने का काम होना है। जो हमारी बूथ कमेटियां बनना है, उसके लिए मंडलम के लोगों के लिए हमारे वरिष्ठ जनों को नियुक्त करना है और अनुशासन समिति का गठन होना है। और अगले महीने तक हमको जो 25-25 की हमारी बूथ कमेटी है और शहर में वार्ड समितियां हैं, उनका हमको गठन करके करना है। और उसमें जो हमारे वरिष्ठ जन हैं और जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी बने हैं ग्रामीण और शहर के, उन सभी को समाहित करके सबको जवाबदेही तय की जाएगी। नगर निगम में अलग और ग्रामीण क्षेत्र में अलग। ये तमाम कवायदे आने वाले चुनाव को लेकर की जा रही हैं। अगले वर्ष जो चुनाव होना है उसके लिए भी और संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों। संगठन में देखा गया कि आपके संगठन अनेकों गुटों में बटा हुआ, अभी तक सारे नेता एकजुट नहीं हो गए, किसी का आक्रामक एक साथ नहीं आते। अभी जो संगठन सृजन का चयन हुआ है उसमें नए लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है। ग्रामीण में भी नए अध्यक्ष बने, शहर में भी नए अध्यक्ष बने हैं। और जो पुराने अध्यक्ष हैं उन सब लोगों को आपस में बिठाल के तालमेल करके, उनके आपस में कोई गिले शिकवे हैं तो उनको दूर करके, और अगले बार आप देखेंगे कि सभी लोग आपको एक मंच पे नज़र आएंगे, सब साथ में काम करेंगे। और संगठन को मजबूत करने के लिए, सबको जवाबदारी तय करने के लिए ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो मैं उसको दूर करूँगा, उनकी बातचीत करके और आपस में तालमेल बनाएंगे संगठन को। एक कुछ जो चीज़ें आपको लग रही हैं वो अगली बार आपको नज़र नहीं आएगी। बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? देखिए, बंगाल में हम लोग चुनाव लड़े हैं, परंतु वहाँ मुख्य मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हम लोगों का चुनाव पार्टी के हित में जो हमारा मुख्य है कि केरल और असम में हम चुनाव लड़े हैं खुद। और पश्चिम बंगाल में मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो हम लोग आपके मीडिया पे सर्वे देख रहे हैं उसमें 42% दे रहे हैं बीजेपी को और 40 पॉइंट कुछ दे रहे हैं टीएमसी को। परंतु जो अदर्स के लिए वो 10 और 8% का आंकड़ा दे रहे हैं। अगर उसमें कहीं भी स्विंग होता है तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा वहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से बन के आएंगे।